नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गोरखपुर में हम मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा जी हैं। दूसरे चरण का जो चुनाव है, वोटिंग जो है वो हो चुका है और तीसरे चरण का जो वोटिंग है वो होने वाला है। लगातार मोहित शर्मा तमाम जगह जा रहे हैं विधानसभा में और इस कड़ी में आज गोरखपुर पहुंचे। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ गोरखपुर में करने वाले हैं। जहां जाते हैं तो हल्का मचाते हैं। बंगाल में भी आपने देखा कि मोहित शर्मा पहुंचे और बंगाल में खेला हो गया और यूपी चुनाव के दौरे में लगे हुए और सबसे हॉट सीट गोरखपुर में मौजूद है। क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है गोरखपुर और स्वयं योगी जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और आप तो कट्टर विरोधी माने जाते हैं और गोरखपुर में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, गोरखपुर को योगी जी के घर है। योगी जी का गढ़ है क्या? योगी जी का गोरखपुर भगवान गोरखनाथ के नाम से जाना जाता है, योगी जी के नाम से थोड़ी जाना जाता है। कौन जानता था योगी आदित्यनाथ को आज से पहले, जब मुख्यमंत्री नहीं थे? लेकिन गोरखपुर का वजूद गोरखपुर की जनता से है। गोरखपुर का वजूद यहाँ के निषाद समुदाय से है। गोरखपुर का वजूद यहाँ के ब्राह्मण समुदाय से है। गोरखपुर का वजूद यहाँ के दलित समुदाय से है। गोरखपुर का वजूद यहाँ के मुस्लिम समुदाय से है और गोरखपुर का वजूद यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता से है, ना कि दंगे और फसाद से है। आपने कहा गोरखनाथ की वजह से जाने, तो गोरखनाथ पीठ के महंत है योगी आदित्यनाथ, तो एक तो चेहरा है ही उनका महंत वाला। अरे तो महंत को तो कल को अगर मैं महंत बन जाऊंगा तो मेरे नाम से थोड़ी जाना जाएगा गोरखपुर। अरे गोरखपुर अपने आप में एक पहचान है। लोग देश विदेश से गोरखपुर घूमने आते हैं, हिंदुस्तान घूमने आते हैं, अयोध्या घूमने आते हैं, आप बनारस घूमने आते हैं। बनारस जाओ तो आप मोदी जी का नाम दे देते हैं, गोरखपुर जाओ तो आप योगी जी का नाम दे देते हैं। अरे भैया, आप ये मुझे बताइए, सारा देश का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीद रखा है कि और कहीं और जा ही नहीं सकता। सीएम सिटी कहलाता है। यहाँ के विकास से आपको कितना आनंद आया ये बताएं। आप घूम रहे हैं सीएम की सिटी में, आज लोग बेघर हैं। सीएम की सिटी में लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं। सीएम की सिटी में लोग परेशान हैं और आप कहते हैं सीएम की सिटी है? आपको शर्म नहीं आती है? आप यहाँ किस लिए आए? चुनावी माहौल बिगाड़ने आए हैं या किसी पार्टी की तरफ से प्रचार करने आए? ये बताएं। आप किस लिए आए हैं? आप यहाँ सरकार का समर्थन और सहयोग करने आए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए? जनता की राय दिखा रहा हूँ, लगातार दिखा रहा हूँ महीनों से। आप क्या कर रहे हैं गोरखपुर में? क्या कांग्रेस ने आपको ठेका दिया है? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से आप आ रहे हैं? आप किस लिए आ रहे हैं? ना तो आप किसी पार्टी में, ना आप यहाँ से चुनाव लड़े, फिर गोरखपुर में आकर के आप क्या कर रहे हैं? आप जवाब देंगे। आप ये मुझे बताइए कि आपको किसने ठेका दिया है? आपको अमित शाह जी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर भारतीय जनता पार्टी से कांटेक्ट मिला है या आपके सीधे रिलेशन नरेंद्र मोदी जी से हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। मैं पत्रकार हूं, मैं हर जगह जाऊंगा। मोहित शर्मा क्यों जाना चाह रहे हैं? लगातार सवाल होता है। आप किस लिए हर जगह जा रहे हैं? या तो आप साफ कहिए कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं कहते? फिर बंगाल के अंदर समाजवादी पार्टी थी। बंगाल के अंदर समाजवादी पार्टी थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए मुझे। हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं, हम सोशल वर्कर हैं, अगर आप पत्रकार हैं और हम कहीं भी जाते हैं आते हैं, आप हमें पैसा दे रहे हैं, आप हमें फंडिंग कर रहे हैं और आप पूछने वाले कौन होते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं? भैया, मोदी जी की तरह मैं नहीं कहता मैंने भीख मांग के खाई है, ना मैं भीख मांगता। मैं फैमिली से पूरी तरीके से संपन्न हूं। आपका तार कहां से जुड़ा हुआ? कुछ लोग जानना चाहते हैं। आखिर मोहित शर्मा हर जगह घूमते हैं और ये मैं देख रहा हूं कि रोलेक्स की घड़ी भी आप लगा रहे हैं। एक बार दिखा दे, रोलेक्स की घड़ी भी लगा रहे हैं और अच्छा माला वाला भी पहनते हैं। तो ये फंडिंग कहां से आ रहा है? लोग सवाल करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है या आपका दुर्भाग्य कह लीजिए कि हम देश के अंदर सच्चाई प्रदर्शित करके, हम मोदी जी की सच्चाई प्रदर्शित करके रोलेक्स की घड़ी पहनने और आप मोदी जी की चाटुकारिता करके कुछ नहीं ले पा रहे। तो ये आपका दुर्भाग्य और ये मेरा फायदा है। सत्य दिखाइए। सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित। शौक नहीं रोलेक्स पहनने का मोहित शर्मा। आप किसान भी हैं, आप छात्र भी, आप हर आंदोलन में नजर आते हैं, रोलेक्स की घड़ी पहनते। बिजनेसमैन भी खुद को बिजनेसमैन कहेंगे ही ना? डेफिनेटली भाई, बट आई एम नॉट बिजनेसमैन, ठीक है ना? हाँ, आई एम नॉट बिजनेसमैन, आई एम स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं कि भाई, आपने कही कि भाई आप जो हैं वो सोशल वर्कर भी हैं और आप कहते हैं कि आप स्टूडेंट भी हैं। भाई, तो फैमिली देती है भाई। मोदी जी की तरह मैंने नहीं कहा कि मैंने कभी भीख मांगी है या मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है। ये सारे स्टेटमेंट्स मोदी जी के हैं और ये आपका दुर्भाग्य और अंधभक्त। तो आपके लिए कहूंगा कि आप 2-2 रुपए ट्वीट करके कमा रहे हैं और आप देखिए हम जनता को सच्चाई दे के हाथ में रोलेक्स पहन रहे हैं। ये अंधभक्त कौन दे रहा है? दे कौन रहा है? क्या कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। फैमिली से पहले नहीं पहनते थे, पहले कपड़े नहीं पहनते थे, पहले गोल्ड की चैन नहीं पहनते थे, क्या नहीं पहनते थे ये बताइए? कोई आज ही तो नहीं आ रही है। मोदी जी सूट पहन ले तो आप ही लोग को प्रॉब्लम होता है, आप रोलेक्स की घड़ी पहने तो कोई? अरे बिल्कुल होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि मोदी जी जो पैसा खर्च करते हैं वो पैसा इस देश की गरीब जनता का है। हम ना कोई नेता हैं, ना हम प्राइम मिनिस्टर हैं। आप हमारी कंपैरिजन पीएम से कर रहे हैं। ये बताइए आप मुझे, प्रधानमंत्री जी अगर 10 लाख का सूट पहनते हैं तो जनता हिसाब मांगेगी। प्रधानमंत्री जी अगर राफेल की डील करते हैं और राफेल की डील के अंदर आप ये देख लीजिए, इंडोनेशिया हमसे कम में राफेल खरीदता है तो देश सवाल करेगा। आप चाटुकारिता करते हैं तो आप सवाल मत करिए जनाब। हम देश से प्रेम करते हैं तो हम सवाल करेंगे और इस देश के अंदर
प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे गृह मंत्री हो, आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप सवाल से मुंह नहीं फेर सकते। मैं इस पे आता हूं कि आप गोरखपुर में मौजूद है, तमाम जो विपक्ष के जो चेहरे हैं वो गोरखपुर आ रहे हैं। क्या आप जैसे चेहरे, रावण जैसे चेहरे, जो चंद्रशेखर भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के गढ़ में उनका हारना संभव है? क्या आप जो प्रयास कर रहे हैं कि यहां पे हार जाएं ममता बनर्जी की जैसे, तो क्या लग रहा है यहां पे संभव है? योगी आदित्यनाथ जी की हार तो उसी दिन उन्हें पता चल गई थी जिस दिन उन्होंने अयोध्या से ना लड़ने का फैसला लिया। अयोध्या से ना लड़ने का सबसे बड़ा कारण यही था कि योगी जी भी जानते थे कि भैया अयोध्या जिस राम के नाम पर, ये कहते हैं ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जो चंदा चोर हैं, जो चंदा लेकर गए हैं, हम उनको भगाएंगे और हम इस देश से भगाकर रहेंगे। तो योगी जी को पता चल गया भैया यहां तो चंदा घोटाला हुआ है। ये तो जनता का यहाँ का प्रेम था कि इन्हें वापस कहा कि मांग की कि हमें गोरखपुर में से चुनाव लड़े, आप यहां से नहीं जाए महन जी। जनता ने लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को, जनता ने लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को, ये बताइए ना। शुरू से यहाँ सांसद रहे हैं। गोरखपुर की जनता से योगी जी प्रेम करते हैं, अयोध्या वाली जनता से प्रेम नहीं करते हैं। बाकी मतलब गोरखपुर की जनता से प्रेम है, बाकी कहीं और प्रेम नहीं है योगी जी का। ये पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो प्रेम तो हर जगह। कहा ना आपने, कहा मैंने थोड़ी कहा है। ये बताइए ना आप मुझे, क्योंकि अयोध्या से जनाब हार रहे थे, जमानत भी नहीं बच रही थी। तो जब जमानत नहीं बचेगी मुख्यमंत्री, गोरखपुर में क्या लग रहा है? आप लगातार घूम रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ? देखिए मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि थारा भाई योगी इतनी सीटें हारेगा, इतनी सीटें हारेगा कि अपनी तो अपनी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा देगा। एक आप पे एक कमेंट ये भी आता है कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। कैसा लगता है जब लोग इस तरीके के कमेंट आपको करते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग के टुकड़े तो इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के टुकड़े करना चाह रही है। आज लोग परेशान हैं और आप लोगों की परेशानी का आपने मजाक बना रखा है। आप लोग आज रोजी रोटी मांगते हैं, व्यवसाय मांगते हैं, शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ मांगते हैं, और आप बताते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। आप एक बात मुझे बताइए कि अमित शाह जी का बेटा कौन सी गैंग का मेंबर है? ये मुझे बताइए, वो कौन सी गैंग का मेंबर है? योगी जी कौन सी गैंग के मेंबर हैं? ये बताइए। और जनता पार्टी के मेंबर है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। और भी लोग जो पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी के अंदर आए हैं, वो पहले कौन सी गैंग के मेंबर थे और आज कौन सी गैंग के मेंबर हैं, और पूरा देश जानता है ये कौन सी गैंग के मेंबर हैं। ठीक है ना? बलात्कारी इनकी गैंग के मेंबर हैं और ये हमें टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर बताएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का एमएलए था? जरा ये बताइए, वो कौन सी गैंग का आदमी था? तड़ीपार गृह मंत्री कौन सी गैंग का आदमी था? जरा बताइए। लेकिन दूसरे चरण में जो चुनाव हुआ, बीजेपी तो कह रही कि हमारे पक्ष में बड़ा अच्छा रहा माहौल। कैसे अच्छा रहा? कैसे अच्छा रहा? मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन जाट भाइयों के ऊपर डंडे और लाठी बरसाए गए, उन्होंने तो बुरा हाल कर दिया। अब यही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण करने जा रहा है, दलित करने जा रहा है, सिख करने वाला है, आदिवासी करने वाला है, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य मिलकर करने वाला है। अभी जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, जो वोटिंग हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो आपने गाना भी सुना, जो राम को लाए उनको लाएंगे। उनका कहना है कि जो जय श्री राम वाले होंगे, जो राम वाले होंगे, वो बीजेपी के साथ होंगे। तो मैं भी तो कह रहा हूं, जो चंदा लेके आप विरोध, जो राम के नाम पे चंदा लेके भागे हैं, हम उनको भगाएंगे और प्रदेश में एक बार फिर शांति, अमन, चैन और शांति कायम करके कोई है टक्कर में? बहुत लोग हैं टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में योगी जी के आप? मैं चक्कर में? आप आ रहे हैं गोरखपुर, आप जा रहे हैं कहां? बनारस। भारतीय जनता पार्टी की चक्कर छोड़ दीजिए जनाब। मैं चक्कर में नहीं हूं। आप किसके चक्कर में? आप लगातार घूम रहे हैं ना। मैं तो इस हिंदुस्तान के चक्कर में हूं कि कब मेरे हिंदुस्तान में एक बार फिर अमन, चैन और शांति आएगी, और कब दोबारा से मेरा वतन, मेरा हिंदुस्तान एक बार फिर अपनी एकता, अनेकता और अखंडता के लिए जाना जाएगा। गर्मी आपकी भी बढ़ गई है क्या? क्यों आपकी गर्मी ज्यादा? क्यों गर्मी का क्या हो रहा है ये बताइए आप मुझे। योगी जी पूछ रहे हैं गर्मी बढ़ गई है क्या? अरे गर्मी, योगी जी को ये नहीं पता कि, एक बात बताइए, योगी जी के पास कैलेंडर भी नहीं है क्या? 5 रुपए का आता है। दिक्कत मत लीजिए, ला देंगे, सबर रखिए। 5 रुपए का आता है कैलेंडर, और नए साल पे दूध लेके आइएगा, दूध के साथ कैलेंडर फ्री मिलता है। कैलेंडर लीजिए। में शिमला बना देंगे। पश्चिम के लोगों को गर्मी बढ़ रही है, आप भी उधर से ही आते हैं। बना सकते हैं। क्या जानते हैं आप योगी जी के बारे में? बिना बात की सवाल कर रहे हैं। योगी जी के पास मल्टी टैलेंटेड आदमी है भाई साहब। 1 मिनट में अगर आज उसने अगर नाम बदल दिया, एक बार को उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड कर दिया या मनाली कर दिया, तो बर्फ पड़ने लग जाएगी जनाब। निश्चित तौर पे कर सकते हैं, सवाल मत खड़े करिए इस बात में। दिक्कत क्या? अगर वो अपराध खत्म करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, अगर आज अपराधी कांपते हैं, तो फिर इसमें आपत्ति? अपराध खत्म हो गया? अपराध खत्म? कैसे अपराध खत्म? मुझे बताइए।
अभी भारतीय जनता पार्टी के राज में एक व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, टंकी से लग के भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के राज में यूपी में टंकी से लग के वो आत्महत्या करता है। आप कहते हैं अपराध खत्म हो गया, कैसे अपराध खत्म हो गया? दूसरी ओर अभी देखिए कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उस लड़के को कब्र से निकाला जाए और उस पर जांच बैठाई जाए। ये वही गोरखपुर है जिसमें एक हिंदू व्यक्ति, आप बात करते हैं ना हिंदूवादी सरकार की, वही हिंदू व्यक्ति योगी जी का, बिल्कुल बिल्कुल वही हिंदू व्यक्ति योगी जी का विकास देखने के लिए आता है और उसके पति की हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस कर देती है। ये है योगी जी का विकास। गोरखपुर जहां आप खड़े हैं, संभल के रहिएगा पत्रकार, ये गोरखपुर है और इस गोरखपुर में होटल में भी हत्या हो जाती है और आप भी होटल में खड़े हैं और मैं भी होटल में हूं, इसलिए मेरे को संभल के रहना पड़ेगा। खैर आपको संभलने की जरूरत नहीं, आप दलाली प्रिय आदमी हैं। दूसरी बात, क्या कह रहे हैं, गोरखपुर में आपको डर लग रहा है? कैसी बात कर रहे हैं आप? गोरखपुर में तो सब लोग आते हैं, घूमते हैं, पर्यटक स्थल है, आपने घूमा नहीं? कभी स्थल आपने देखा नहीं था कि वो भी व्यक्ति भी घूमने आया था, देख रहे ना, और वो भी गुप्ता था, उसकी वाइफ कैसे रो रही थी, छोटा सा बच्चा है उसका। शर्म नहीं आती पत्रकार? शर्म आती है नहीं आती है? दूसरी बात ये पत्रकार, आप कहते हैं अपराध खत्म हो गया। इस देश के अंदर बलात्कारी बेल पर बाहर आ रहे हैं, किसान पे गाड़ी चलाने वाले जमानत पे बाहर आ रहे हैं और आप कहते हैं अपराध खत्म हो गया। बताइए, किसान के ऊपर एक और गाड़ी चढ़ाइए और उसके बाद जेल से बाहर आइए, शर्म नहीं है आपको? भाजपा को कहां खड़ा देख रहे हैं चुनाव में? जीरो पे। भाजपा हार रही है। आसान, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी संख्या के उनके पास विधायक। लॉजिकली बात करते हैं, कोई मोदी जी की तरह उठपटांग हवा में बात नहीं कि रोजगार दिया, घर दिया, ये वाली बातें नहीं। मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना रही है और उत्तर प्रदेश का विपक्ष एक मजबूत विपक्ष है। चाहे उस विपक्ष को आप अखिलेश यादव के तौर पर विपक्ष में ही रहेंगे, आप प्रियंका गांधी विपक्ष में ही रहेंगे, देखें। अब विपक्ष में क्या नहीं, सत्ता पक्ष में आएंगे। मजबूत विपक्ष है, विपक्ष है अभी, तभी तो सत्ता पक्ष में आएगा। इतना भी लॉजिक नहीं जानते। मोदी जी की क्लास ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए कहता हूं कि मोदी जी की क्लास थोड़ी सी कम लीजिए। जिस तरीके से कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, योगी मोदी की डबल इंजन काम कर रही है और तमाम योजनाएं का फायदा तो उत्तर प्रदेश की जनता को दिखता है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो फ्री राशन देना हो, तमाम चीजें तो चली रही है। पहली बार इस देश के अंदर लोगों ने शौचालय घोटाला यानी पैखाना घोटाला देखा था। इस देश के अंदर कौन सी योजना है जिसपे मोदी जी ने काम किया हो? राशन के नाम पे घोटाला। राशन से बड़े बड़े तो इनके पैकेट होते हैं। आवाज की बात करें तो आपको मैं एक चीज सुना देता हूं, रुकिए, आप आए हैं तो एक मिनट। कौन सी बात कर रहे हैं? एक मिनट, आवाज की बात कर रहा हूं, आप सुनिएगा और दर्शकों को भी सुनाइएगा। ये सुनाइए अपने दर्शकों को। अभी 4 साल बाकी है। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। ये है मोदी जी के झूठ का भाषण सारा, ठीक है ना? अब ये है मोदी जी का झूठ का भाषण। आप 2022 में हैं, आपसे सबको छोड़ के आपसे पूछता हूं, आपके पास दिल्ली में अपना मकान है? हंसिए मत पत्रकार, मैं बहुत सीरियस सवाल कर रहा हूं, बहुत गंभीर आपसे। आपके पास अपना खुद का मकान है? जी मकान है और अपने मेहनत के पैसे से हमने खरीदा है। क्या कह रहा हूं, मोदी जी की तरफ से आपको मकान मिला है? मोदी जी की तरफ से क्यों मिलेगा? मैंने अपनी मेहनत से कमाया और खरीदा। दूसरी बात ये, आपने पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया है, क्या आपको उत्तर प्रदेश के फुटपाथ पर लोग सोते हुए मिले या नहीं? मैं आज आपसे पूछूंगा, अपनी मर्जी से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल लोग मिले, और ये तो पिछली सरकार में भी कोई नई चीजें तो है नहीं कि लोग फुटपाथ पर सोते। बिल्कुल सही बात, पिछली सरकार की आपने बात करी ना, तो ये बिल्कुल टीवी पे खड़े होकर मोदी जी मंच पे खड़े होकर जब झूठ बोलते हैं, जब नहीं दे सकते जनता को, तो जनता को झूठ और भ्रम में क्यों डालते हैं? और आज कौन सा साल चल रहा है पत्रकार? 22 चल रहा है, 2022। गरीब खत्म हुआ? गरीब को मकान मिला? ये बताइए आप मुझे। आज भी मोदी जी कह रहे हैं कि राशन बांटा है हमने, और कह रहे थे 2022 तक कोई गरीब नहीं बचेगा। जब राशन बांट रहे हैं यानी गरीबों का राशन गया है ना, तो वो गरीब अभी भी है इस देश के अंदर। आपने गरीब को मारने का प्रयास किया, लेकिन आपकी वो लाठी और आपकी वो तलवार थोड़ी कमजोर पड़ गई। गरीब मरे तो चुनाव पे काम करेंगे, चुनाव के बाद गरीब मरे तो, लेकिन कम संख्या में मरे। आप तो पूरे देश से गरीबों को ही खत्म करना चाह रहे थे। अरे आपने तो हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा की बात करी, और आपने देश के अंदर एयर इंडिया, BSNL, MTNL सब बेच डाला। आपने तो फ्लाइटें ही बेच दी कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो मोदी जी की झूठी योजना पे अगर आपको बात करनी है तो दोबारा बात मत करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये मोहित शर्मा है जो कि वीडियो भी चला दिए प्रधानमंत्री मोदी का, और सबसे मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। इसलिए भी ये चेहरा जो है इतना चर्चित है, और अभी गोरखपुर में मौजूद हैं और तमाम जगह लोगों से जा रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।